नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीए पार्ट फर्स्ट और ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए कल हमने महाजनपद और उनकी व्यवस्थाएं के बारे में पढ़ा था और महाजनपदों के पतन के कारणों के ऊपर भी प्रकाश डाला था। एक पहला अपना अध्याय था जिसमें मैंने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक नवजागृति का काल आपको बताया था, और उसमें बताया भी था कि नवजागृति में कौन कौन से धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक कारण हुए, जिसके कारण या वैदिक धर्म में ऐसे कौन सी जो है त्रुटियाँ फील हुई आम आदमियों को, और फिर इसके कारण 2 युवराज बाहर निकले और उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब उसके ठीक बाद में हम थोड़ी सी बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने की प्रयास करेंगे। और आज हम जानते भी हैं कि भारत में प्राचीन भारत के समय में बड़ा बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, और उस समय खास करके हर्षवर्धन और अशोक 2 ऐसे, एक तो वर्धन वंश के और एक मौर्य वंश के राजा हुए जिन्होंने बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया, और न केवल प्रचार प्रसार किया बल्कि एक उनको इस धर्म के अनुपालक के रूप में और पालक पोषक के रूप में भी जाना जाता है। अब बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त भी हुआ, इसके कारण को भी अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ विशेष बातों का कर रहे हैं। जैसे कि हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, शाक्य गणराज्य के थे, शुद्धोधन के बेटे थे, सिद्धार्थ थे, राहुल बेटा था, पत्नी यशोदा थी। वो सब चीज़ें अपने हमको बहुत बेसिक नॉलेज जो उनके पृष्ठभूमि है या उनका एक जानकारी है उनके संबंध में, वो सब पता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे 2 नंबर के सवाल हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि महाविनिष्क्रमण। जब है वहाँ पर घर परिवार को उनको छोड़ कर चले गए, और महात्मा बुद्ध के उस घटनाओं के बारे में भी आते हैं कि वो 3 प्रकार के उन्होंने व्यक्ति देखे। उनके बचपन से बहुत अधिक ऐश आराम में रखा गया, और जन्मपत्री जब बताई गई तो ये कहा गया कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक तरीके से बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो अब जब उनको उसी आमोद प्रमोद में, उसी भोग विलास में और उसी चमक वातावरण में रखा गया, लेकिन उसके बाद में भी एक बार वैसारथी के साथ निकल गए और 3 बड़ी घटनाएं हुई। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, उन्होंने मृत्युशैया पे लेटे हुए एक उसको व्यक्ति को देखा, और एक शमशान से ले जाते हुए देखा। तो उनको ये लगा कि जीवन में ये समय भी आता है, जो हम चकाचौंध देख रहे हैं, जो जीवन का एक जो अंग वर्तमान का देख रहे हैं, भविष्य में धीरे धीरे परिवर्तनशील होती है, परिस्थितियाँ परिवर्तन होती है, और यही सत्य है। इस सत्य की खोज में वह निकले, और जब वे घर से बाहर निकले 29 वर्ष की आयु में, वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़कर जब बाहर निकले, तो वह घटना उनकी महाभिष्क्रमण कहलाई, और वे सत्य की खोज में परिवार को छोड़कर बाहर निकल गए। और जब वे बाहर निकले तो ज्ञान की खोज में इस तरफ से एक तरफ से दूसरी तरफ से उड़ गए, और वहाँ जो उनको हम कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने तप किया। और एक मध्यम मार्ग का बात भी सामने आती है कि कुछ महिलाएं जो हैं वीणा बजा रही थी, और उन्होंने ये अपनाया कि वीणा के तार को इतना ना खींचो कि सुर ना तार ही टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं निकलो कि सुर निकल जाए। तो ये मध्यम मार्ग का उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने इसको अपने चरित्र में या अपनी प्रणाली में लिया, और इस संबोधन को, इस गीत के वाक्यों को उन्होंने अपने उसमें लिया, और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। और वह जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये जो है संबोधि कहलाया, ये बोधि कहलाया उनका, और वो जो है बौद्ध गया स्थान लगाया, और वो वृक्ष जो था जिसके नीचे वो बैठे, वो बोधि वृक्ष कहलाया। और फिर जब उन्होंने अपने सारे जो विशेष विद्यार्थी थे जो उनको छोड़कर चले गए थे, सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में आके उनको ज्ञान का आभास कराया, उनको विशेष वो दिलाई। तो वो जो कार्य था वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में प्रारंभ में था कि हम, और उसके बाद में वो जब इस दुनिया से कुशीनगर में चले गए तो महापरिनिर्वाण शब्द सामने आया। यानी महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, संबोधि, महाविनिष्क्रमण, ये मुख्य शब्द थे जो हमारे 2 नंबर के प्रश्नों में सामने आते हैं। वो विशेषताएं महात्मा बुद्ध के संबंध में होते हैं। और इससे पहले हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ें, ये सब पढ़ें, इन घटनाओं को हमको पढ़ना चाहिए कि वह किस जगह पे थे, कहाँ थे, कैसे घर से बाहर निकले, उनका जीवन का परिवर्तन किन आधार पर हुआ, और उन परिवर्तनों के आधार को उन्होंने कैसे अपने अंदर विकसित किया। और फिर जब वे धर्म शिक्षाएँ देने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ हुई। और इसमें जो शिक्षाएँ हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक जो शिक्षा है वो अगले कोई का कारक बनती है। जैसे आर्य सत्य का निदान अष्टांग मार्ग में दिया गया है, अष्टांग जीवन का सार मध्यम मार्ग में दिया गया है, फिर उन्होंने जो प्रति अनुपात बताया उसमें दिया गया है।
तो उन धीरे 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 हम सबको बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनका सबसे पहला जो उन्होंने बिंदु लिया, वो जो अपने दिमाग में उन्होंने फोकस किया कि क्या कारण है कि ऐसा जीवन चलता है, तो जो बिंदु जिस पर आता है वह आता है कि एक संतुष्टि और तृष्णा, इन दो के बीच में उनकी शिक्षाएं मिलती हैं कि व्यक्ति कितना संयम है और कितना सहज रह पाता है, और उसमें किस सीमा तक तृष्णा या किस सीमा तक मोह है, और जब वह मोह और तृष्णा में होता है तो फिर उसके निवारण का कारण ढूंढता है, और उस निवारण के कारण में वह इस भौतिकता में चला जाता है। भौतिकता में चलाने के बाद उसको अवसाद प्राप्त होते हैं, उसको दुख प्राप्त होते हैं, उसको देते हैं। तो यानी वो उनका जो सारा का सारा सार है इस जीवन का, या इन शिक्षाओं का सार है, वो उस तृष्णा पर, उस मोह पर है, और उस मोह के निदान पर है, व्यक्ति के संकल्पित जीवन पर है। और उसके लिए उन्होंने मार्ग भी निकाले हैं कि किस किस विषय पर आदमी को संयम से रहता है। उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, विशेषताएं। और आज हमने उनके जीवन परिचय और बौद्ध धर्म के विशेष के बारे में बताया। इससे पहले नवजागृति वाला मेरा एपिसोड है, वो भी बात की हमने। धन्यवाद।